आज हम लोग बजरंग बली के ऊपर चर्चा करेंगे। हमारे धर्म में 4 आश्रम की बात की गई है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम, संन्यास आश्रम। वैसे भी 4 युग की बात होती है, जैसे सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग। तो त्रेता युग में भगवान राम को अवतार माना जाता है, अर्थात त्रेता युग के ठाकुर श्री रामचंद्र जी हैं। द्वापर में श्री कृष्ण भगवान को अवतार के रूप में माना जाता है। द्वापर के ठाकुर श्री कृष्ण जी हुए। और भगवत गीता में कहा गया है कि राम ही कृष्ण हैं और कृष्ण ही राम हैं। हनुमान जी चारों युग में थे। वो सतयुग में भी थे, त्रेता में भी थे, द्वापर में भी थे, कलयुग में भी हैं। इसलिए उनको चिरंजीवी कहा जाता है। जब हनुमान जी चारों युग में थे, आज भी हैं, तो हनुमान जी के लिए व्रत के रूप में हिंदू धर्म में 2 दिन को मुख्यतः माना जाता है, मंगलवार और शनिवार। तो सवाल उठता है कि क्यों मंगलवार और शनिवार को ही हनुमान जी की पूजा होती है। तो हमारे धार्मिक ग्रंथों में चर्चा है कि रावण जो था, मंगल देवता, शनि देवता, यम देवता को अपने कुर्सी के नीचे बांध के रखा था। इन लोगों को हनुमान जी ने ही छुड़ाया था, इसलिए ये लोग हनुमान जी के ऋणी हैं। इसलिए शनि देवता का जो प्रकोप व्यक्ति के ऊपर पड़ेगा, अगर शनिवार को हनुमान जी का व्रत रखते हैं तो उनके प्रकोप से आप बच सकते हैं। मंगलवार जो रोगों, अन्य चीज़ों के लिए कारण बनते हैं, अगर मंगलवार को अगर हम व्रत रखते हैं तो उनका मंगल का प्रभाव, जो कुप्रभाव हमारे ऊपर पड़ने वाला है, उससे हम लोग अपने आप को बचा सकते हैं। यही कारण है कि मंगलवार और शनिवार को व्रत रखा जाता है। और एक हनुमान चालीसा कहते समय हम लोग कहते हैं कि एक दोहा के रूप में कि बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरेहु कलेश विकार। अर्थात हम भगवान हनुमान जी के सामने हाथ जोड़ के मानते हैं कि हे हनुमान जी, हम बुद्धिहीन हैं, हमारे पास बुद्धि नहीं है, हम आपके शरण में आए हैं। इसलिए हे भगवान, हमें बल प्रदान करें ताकि हम अपने कार्यों को समुचित रूप से कर सकें। इतना जरूर हमें बल दें कि हम अपने कार्यों को अच्छी तरीके से कर सकें। क्योंकि बुद्धि हमें इसलिए दीजिए ताकि हम अपने कार्यों को अच्छी तरह से कर सकें, और विद्या इसलिए दीजिए ताकि हम किसी विषय पर विस्तार रूप से सोच सकें, उसको समझ सकें और उसको कर सकें। क्योंकि अगर बुद्धि आपने हमें दे दी और विद्या नहीं दिए तो कुपमंडूप जैसे हो जाएंगे, अर्थात हम किसी चीज को व्यापक रूप से देख नहीं पाएंगे। इसलिए हनुमान से हम तीनों चीज मांगते हैं कि बल दीजिए, बुद्धि दीजिए, विद्या दीजिए। आगे लिखते हैं, आगे कहते हैं हम लोग कि हरे हूं कलेश विकार। कलेश का मतलब जब हमारे अशांति हो जाती है, मस्तिष्क अशांत हो जाता है, मानसिक
मानसिक पीड़ा को हम लोग क्लेश कहते हैं, मानसिक अस्थिरता को क्लेश कहा जाता है। इसलिए जो भी हमारे अंदर मानसिक असंतुलन है, मानसिक अशांति है, मानसिक पीड़ा है, मानसिक उलझन है, उन सारे क्लेशों को आप हर लीजिए ताकि हमारा जीवन शांति पूर्ण हो सके। आगे दुआ में कि विकारों को हर लीजिए। विकार माने शरीर से जो भी हमारी बीमारियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, उसको समाप्त कर दें ताकि शरीर से हम सक्षम हो सके। तो इस लाइन में हनुमान जी से हम जो मांगते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए हमें इस लाइन को बार बार दोहराना चाहिए, समझना चाहिए और भगवान के चरणों में, हनुमान जी के चरणों में जाके इन सारे चीज़ों को आशीर्वाद के रूप में प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। यही हनुमान चालीसा का एक लाइन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और सारी लाइनें अगर हम लोग धीरे धीरे चर्चा करेंगे और देखेंगे कि हनुमान चालीसा कैसे हमारे जीवन को अद्भुत रूप से परिवर्तन करने में सक्षम है। जय बजरंग बली की जय, जय बजरंग बली की जय।